मैं हूं आपके साथ पवन नारा। इस वक्त हम कंझावला इलाके में हैं। नए साल के पहले दिन गाड़ी के नीचे लड़की को घसीटे जाने के मामले में अब पुलिस जांच तेज हो गई है। इस पूरे 13 किलोमीटर के इलाके का पुलिस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं जहां सबसे पहले इस कार के नीचे लड़की के शव को देखा गया था। जहां हम खड़े हैं इसी सड़क से ये गाड़ी यहां से यू टर्न करते हुए वापस आगे की तरफ बढ़ी और इसी दुकान पर जो यहां दीपक नाम का शख्स है उसने उस लड़की को देखा, जिसके बाद पीसीआर की कॉल की गई। लेकिन उसके बावजूद काफी देर तक गाड़ी यहीं पर चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस एक्शन में नजर नहीं आई। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि इस पूरे इलाके की फोरेंसिक जांच की जाएगी। आपको जरा बता देते हैं कि जिस रूट पर लड़की को घसीटा गया उस पूरे रूट की फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जांच की जाएगी। एक्सपर्ट की टीम आरोपियों की कार और स्कूटी की भी जांच करेगी। पुलिस का कहना है कि अभी तक जांच के मुताबिक यह मामला एक्सीडेंट का लग रहा है, लेकिन पुलिस इस बात की फोरेंसिक जांच करेगी कि क्या गाड़ी में लड़की के कोई खून या बाल या कोई और अवशेष हैं, ताकि बाकी किसी भी संभावना को नकारा जा सके। 1 जनवरी की सुबह एक मिठाई की दुकान चलाने वाले शख्स ने सबसे पहले गाड़ी के नीचे लड़की का शव होने की बात पुलिस को फोन करके बताई थी, जिसके बाद लड़की का शव यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। यानी ये बेहद दर्दनाक वारदात कंझावला इलाके में हुई, जहां लड़की को कार के नीचे 13 किलोमीटर तक घसीटा गया। कुमार सोनू इस वक्त सुल्तानपुरी थाने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, सबसे पहले यह बताइए कि पुलिस जांच में अभी तक कहां पहुंची है? शुरुआती संकेत एक्सीडेंट के हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। देखिए, पुलिस शुरुआत से लेकर अब तक यही बात कह रही है कि ये एक फेटल एक्सीडेंट था और जिसमें जो है लड़की एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में फंस गई, आगे जो है वो फंसी, उसके बाद वो लोग चलते रहे। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अभी वो इस बात की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है जो आरोपी बता रहे हैं कि गाड़ी के शीशे बंद थे, अंदर लाउड म्यूजिक चल रहा था, इसलिए उन्हें पता नहीं चला। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अभी सीएफएसएल की टीम पहुंचेगी। सुल्तानपुरी थाने में ही जो है आरोपियों की गाड़ी भी खड़ी है और उस मृतक लड़की की स्कूटी भी खड़ी है जिस पर वो उस घटना के समय सवार थी। फिलहाल आपको सुल्तानपुरी थाने के बाहर की तस्वीरें मैं दिखा दूं कि यहाँ पर पवन, आप देखेंगे जो पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार के जो समर्थक हैं वो इस वक्त प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं सुल्तानपुरी थाने के बाहर। दरअसल कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी लड़की के साथ गलत काम किया गया, तो पुलिस जो है जांच को सही तरीके से नहीं कर रही है। तो कई आरोप जो हैं वो पीड़ित परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, ये मंगोलपुरी थाने के बाहर की तस्वीरें हैं और लोग जो हैं अब धीरे धीरे सड़कों पर जमा हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसके चलते ट्रैफिक की मूवमेंट पर भी असर जो है वो पड़ा है। तो ये एक पूरा केस है। हालांकि पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर सच्चाई इसमें कितनी है, क्या इस पूरा मामला है। लेकिन अभी जब तक पीएम नहीं हो जाता और जब तक पीएम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, सीएफएसएल की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तो कुछ भी कहना इसमें जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पुलिस के खिलाफ जो है अब जो पीड़ित परिवार है उसके सदस्य जो है नारेबाजी करने लग रहे हैं। तो ये पूरा मामला है सुल्तानपुरी थाने का। 1 तारीख की रात को जब ये पूरी घटना हुई तो जो चश्मदीद था उसने जो है पुलिस को बताया। उसके बाद उसका ये भी दावा है कि उसने एक पीसीआर वैन देखी, वहाँ उस पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। यही बात जो है जोमेटो का जो एक डिलीवरी बॉय है वो भी चश्मदीद है इस पूरे मामले में, उसके भी बयान जो है दर्ज किए गए। उसने भी कहा कि एक मोटरसाइकिल पर, पुलिस की मोटरसाइकिल पर 2 पुलिस वाले थे सेक्टर 21 बेगमपुर की तरफ। वहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी जो है किसी को घसीटते हुए लेके गई है कंझावला की तरफ। तो उन्होंने कहा तुम्हें चोट तो नहीं आई? उन्होंने कहा नहीं। कह रहे ठीक है अब देख लेंगे। तो कुमार सोनू, एक सवाल अभी भी जिसका जवाब नहीं मिला है वो ये है कि एक महिला 13 किलोमीटर तक लगातार गाड़ी के नीचे घिसटती रही, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि अगर गाड़ी के नीचे कोई शख्स है तो पता चल जाता है, अगर ना भी पता चले, जिस रास्ते आप पहुंचे यहां, हम पहुंचे यहां, रास्ता बेहद उबड़ खाबड़ है, तो ये बात कैसे गले के नीचे उतर सकती है कि 13 किलोमीटर तक लड़की का शव गाड़ी के नीचे फंसा रहा? देखिए पवन, बहुत सही आपने जो है पॉइंट को पकड़ा है। दरअसल
मैं आपको बताऊं कि 1 तारीख की सुबह की घटना है, यानी 31 तारीख और 1 तारीख की रात, जिस वक्त नए साल का जश्न में जो है दिल्ली वाले डूबे हुए थे। तो उस दौरान पेट्रोलिंग बढ़ाई गई थी, बाकायदा 4-4 स्पेशल सीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुरक्षा को लेकर, ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर। इसके बाद जो है रश ड्राइविंग को लेकर, ड्रिंक एंड ड्राइविंग को लेकर एक अलग से जो है कैंपेन चलाया जा रहा था, अलग से जो है ड्राइव चलाया जा रहा था। तो ऐसे में उस 13 किलोमीटर के स्ट्रेच में कोई पीसीआर वाला नहीं मिला, कोई पीसीआर वैन नहीं दिखी, या फिर कोई पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं थी, कोई पुलिस की पिकेट नहीं थी जिसने उस गाड़ी को देखा ही नहीं और या फिर देखकर उसे अनजान कर दिया। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त जिनके जवाब जो है दिल्ली पुलिस को देने हैं। लेकिन फिलहाल 2 जिलों से जुड़ा मामला है कि एक जिले में एक्सीडेंट होता है और दूसरे जिले तक जो है लड़की को घसीट कर ले जाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस की कई तरीके से, कई एंगल को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। हालांकि परिवार का आरोप कई तरह के हैं और जांच को लेकर भी जो है पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक सीएफएसएल यहां नहीं पहुंचेगी, सीएफएसएल की जांच नहीं करेगी, रिपोर्ट नहीं देगी, साथ साथ जब तक लड़की का पीएम नहीं होगा, पोस्टमार्टम यानी, और उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि आखिर लड़की तो अभी बहुत से सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब लड़की का पोस्टमार्टम हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस इलाके में रात को 12:30 बजे ये दुर्घटना हुई थी, उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है ताकि एक्सीडेंट के शुरुआती हिस्से को पकड़ा जा सके, समझा जा सके कि आखिर हुआ क्या था और कैसे वो लड़की गाड़ी के निचले हिस्से में पहुंच गई। आपको बता दें कि लड़की का परिवार अभी पुलिस पर जांच सही नहीं करने के आरोप लगा रहा है और इसको लेकर सुल्तानपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से जांच करेगी। पुलिस ने कहा है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट पूरे रूट की जांच करेंगे, उस कार की जांच करेंगे जिससे लड़की को घसीटा गया। लड़की जिस स्कूटी पर सवार थी उस स्कूटी की भी तहकीकात की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है कि फिलहाल जांच ठीक नहीं की जा रही है और अब इस जांच की गुत्थी 2 पॉइंट्स पर टिकी हुई है। पहला, लड़की का पोस्टमार्टम, वो रिपोर्ट क्या आती है, 3 डॉक्टर्स की टीम वो पोस्टमार्टम करेगी। और दूसरा, जहां ये एक्सीडेंट हुआ वहां की सीसीटीवी फुटेज क्या कहती है। आपको दिल्ली पुलिस के डीसीपी का एक बाइट सुनवाते हैं, बताते हैं कि पुलिस इस मामले में किस तरह से जांच को आगे लेकर बढ़ रही है। जिसके साथ हम साइंटिफिकली और फॉरेंसिक तरीके से उनके प्रेजेंस में हम पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, उनके रूट को इस्टेब्लिश कर पाए। साथ ही विक्टिम का पोस्टमार्टम के लिए हम हेल्थ डिपार्टमेंट जीएन सिटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू कंस्टिट्यूट ए मेडिकल बोर्ड, जहाँ पे 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी और हमें अपनी रिपोर्ट देगी। एक्सीडेंट, उसमें इन्वॉल्व व्हीकल्स और उससे एसोसिएटेड जो एविडेंस हैं उसके लिए हमारी क्राइम टीम, साइंटिफिक टीम और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कार को, स्कूटी को अच्छे से माइन्यूटली एग्जामिन करेंगे और जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं, सीक्वेंस क्या रहा, किस तरह से मूवमेंट हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, टचिंग पॉइंट्स क्या थे, आउटकम क्या रहा, उन सब को हम प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने प्रोफेशनल तरीके से घटना के कुछ ही घंटों के अंदर ना सिर्फ सफ़ी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इस्टेब्लिश किया और जो एविडेंस में कलेक्ट करने थे एविडेंसेस हमें विद द हेल्प ऑफ आवर असिस्टिंग टीम, लीगल कंसल्टेंट्स, फॉरेंसिक कंसल्टेंट्स, उनको इन्वॉल्व करके प्रोफेशनली हम इसको आगे ले जा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से पुलिस बता रही है कि क्या उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ये नहीं बता पाई कि पीसीआर क्यों चुस्त नहीं थी और जब फोन किया गया उसके बावजूद ये शव लेकर गाड़ी घूमती रही, काफी देर तक पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई, इसका जवाब नहीं मिला है। सुल्तानपुरी थाने से कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात कीजिए, पूछिए उनका क्या कहना है और किस तरह की जांच की मांग वो अब कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बात करने की कुछ लोगों से हम कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी डिमांड्स क्या है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया है। मैं भी एक दिल्ली का आम नागरिक हूं।
कल जब शाम को मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा था तो मैं पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया के जरिए ये न्यूज़ हम तक पहुंची। सर मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा था, जब मैंने देखा कि एक ऐसी बच्ची के साथ गलत हुआ जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, वो अकेली थी, मैं आया और अब मैं इनके परिवार के साथ खड़ा हुआ हूँ और मैं दिल्ली के हर उस युवा भाई से ये निवेदन करता हूँ कि अंजलि के साथ खड़े रहिए। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम कांता है जी। अंजलि को कैसे जानते हैं? मेरी लड़की की मैं नानी उसकी। हाँ मैं नानी हूँ। आपकी बेटी के साथ जो हुआ क्या कहेंगे? मैं तो रेप हुआ है उसका, रेप करके उन लोगों ने गाड़ी में डाला है। हाँ थाने तो ये देखिए ये परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका? माया जी, दिल्ली में रहते हैं। क्या कहेंगे, कल को हमारी भी बेटी है, कल को हमारी बेटी के साथ में हो सकता है। आज तो जो बेटी के साथ में किया है, दिल्ली पुलिस ऐसे बैठ जाते कांड करके, मट्टी भी नहीं बता रही है। दिल्ली पुलिस ऐसी को हो गई। अब देखा पवन की तमाम जो लोग हैं वो बेहद गुस्से में इस पूरी वारदात को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर और पुलिस की कार्रवाई से जो है खासे नाराज दिख रहे हैं। साफ कहना है कि पुलिस जो है लापरवाही कर रही है। तो फिलहाल अब दिख रही है कि आगे जो है जांच किस मोड़ पर जाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस उन तमाम एंगल्स को लेकर जांच कर रही है जिसमें जो कि सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है लगातार उस जगह पर भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है ताकि जो है कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसी मिल सके जिससे कि एस्टेब्लिश हो सके कि जो घटना है वो शुरू कहाँ से हुई और उसकी हकीकत क्या है। सोनू, एक सवाल यह है कि आरोपियों को पकड़ा गया है, 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपियों की तरफ से क्या कहा गया है? कैसे एक शव उनके गाड़ी के नीचे था और उन्हें पता नहीं चला? क्या दलील दे रहे हैं और क्या उनकी दलीलों से पुलिस सहमत नजर आ रही है? क्योंकि एफआईआर जो दर्ज की गई है वो एक्सीडेंट की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। तो क्या पुलिस अभी शुरुआती तौर पर इसे एक्सीडेंट मानकर चल रही है? देखिए इसमें जो है दिल्ली पुलिस ने, मैं पवन आपको बता दूं कि धारा 304 भी इसमें जोड़ी है। तो यानी 304 ऐड होगी। इससे पहले जो है जितनी भी धाराएं थी वो सारी जमानती धाराएं थी, लेकिन 304 जो है वो गैर जमानती धारा है। पहली बात। दूसरी बात ये कि खुद डीसीपी जो हरिंदर सिंह है उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने हमें ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि आरोपियों ने ये बताया है कि उनकी गाड़ी के शीशे बंद थे और गाड़ी में लाउड म्यूजिक जो है बज रहा था जिसके चलते जो है उन्हें नहीं पता चला कि नीचे कोई फंसा हुआ है। तो ऐसे में वो चले जा रहे थे। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर यह भी कहना था डीसीपी साहब का कि किसी भी तरीके से हम उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जब तक कि हम अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते। तो थ्योरी इसमें कई हैं, आरोप परिवार वालों के कई हैं। सवाल यही है कि पुलिस की लापरवाही कहां पर रही। अब उस लापरवाही का जो है नतीजा सबके सामने है और सवाल ये है कि अब जिम्मेदारी इस पूरे मामले की कौन लेगा। लेकिन पूरा मामला भी जो है जांच के दायरे में है, जांच होगी उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन ये बड़ा हैवान करने वाला बड़ा दर्दनाक हादसा था कि 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते रहे जो है गाड़ी से। और पवन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो वो इलाका सुल्तानपुरी थाना इलाके में, उसके बाद गाड़ी पहुंची मंगोलपुरी यानी थाना मंगोलपुरी इलाका, उसके बाद गाड़ी जो है बुद्ध विहार के आगे से निकली यानी थाना बुद्ध विहार, उसके बाद गाड़ी जो है बेगमपुर के इलाके से निकली यानी कि थाना बेगमपुर, उसके बाद जो है रामा विहार और कराला होते हुए कंझावला होते हुए सीधा जोंती गांव यानी कि पुलिस स्टेशन कंझावला। तकरीबन 5 से 6 पुलिस स्टेशनों की जो सीमाएं हैं वो उस गाड़ी के द्वारा क्रॉस की गई। 2 जिलों में उसने गाड़ी बड़ी बात आपने बताई कि 13 किलोमीटर 5 पुलिस स्टेशन, गाड़ी के नीचे लड़की का शव, लेकिन पुलिस को नहीं पता चला। लेकिन चश्मदीदों ने फोन लगाए, पुलिस की पीसीआर को बताया, जिसके बाद ये पूरी बात सामने आई। एक और चश्मदीद अब इंडिया टीवी के पास मिला है। ये ज़ोमैटो की डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते हैं और नई साल की दरमियानी रात पर डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या पुलिस को बताया है, उनसे बात की है, उनकी बात सुनवाते हैं। आपको पता चलेगा कि किस हालात में लड़की का शव मिला और पुलिस कितनी देर बाद हरकत में आई। सुल्तानपुरी एक्सीडेंट मामले में एक और चश्मदीद जो है वो सामने आया है। नाम है विकास, जो कि सुल्तानपुरी इलाके में रहता है। विकास, क्या देखा आपने उस दिन, उस रात? मैं अपना एक ऑर्डर पूरा करके आ रहा था कंजावला रोड से, तो मुझे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल वाला रोड है, एक महाराजा अग्रसेन रोड है,
मुझे उस रोड पे मुड़ना था। तो जैसे ही मैं उस रोड पे मुड़ा मेरे को एक उधर की तरफ ऑर्डर लेने जाना था। ऑर्डर मेरे पे एक ऑर्डर असाइन हुआ था, मैं जोमेटो में जॉब करता हूँ। मैं जैसे उस रोड पे मुड़ा तो वो गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराई, अनबैलेंस मेरी गाड़ी हो गई। टकराई तो नहीं थी, मतलब भिड़ने से बच गई। तो मेरी गाड़ी उस टाइम अनबैलेंस हो गई। मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी संभाल ली तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोहिणी की तरफ को मोड़ी थी, रोहिणी की तरफ जाने वाले रोड पर। अब जब उन्होंने रोहिणी की तरफ जाने वाले रोड पे मोड़ी, 100 मीटर या 150 मीटर आगे ना पुलिस चौकी है, एक पुलिस चौकी है। उस पुलिस चौकी को देखकर उन्होंने वापसी गाड़ी यूटर्न मारी। जैसे यूटर्न मारी, मैंने जब गाड़ी की एक सिंगल रोड पर जब गाड़ी यूटर्न हुई थी, गाड़ी की बहुत तेज आवाज आई थी। जैसे ही गाड़ी यूटर्न हुई, मैंने मुड़ के देखा तो जब लड़के का मुझे सर नजर आया तो मैं देख के थोड़ा डर भी गया, थोड़ा अजीब सा ही अटपटंगा सा लगा मुझे। मैंने फिर थोड़ा बहुत मैं अपने मतलब फिर उस टाइम मैं ऑर्डर पूरा करने चले गया, अपना रेस्टोरेंट पे गया, वहाँ भी सोचता रहा। फिर मैंने जब ऑर्डर पूरा करा तो मैं अब अपने नेक्स्ट ऑर्डर के लिए जा रहा था। मेरा सेक्टर 24 जाना था मुझे, बेगमपुर थाने वाले रोड से मैं निकल रहा था। और उसी रोड पे कोने पे रेड लाइट पे चौकी है वो। तो मैंने सोचा जाते हुए चौकी वालों को इन्फॉर्म कर दूं। उस टाइम चौकी पे कोई नहीं था। फिर जब मैं कंजावला सेक्टर 24 की तरफ को जा रहा था तो उधर से 2 बाइक पे पुलिस वाले आ रहे थे। उन्हें मैंने इन्फॉर्म करा कि सर ऐसे ऐसे बात है, आप जाके एक बार देख लो, कंजावला की तरफ गाड़ी गई है। तो उन्होंने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी। मगर नहीं जी, कि तू तो ठीक है ना। मगर हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि जा तू, हम देख लेंगे बाकी। ये बताओ कि ये जो महाराजा अग्रसेन रोड, ये वही है जो कंजावला रोड बेगमपुर और सेक्टर 21 के पास पड़ता है? हाँ जी, रेड लाइट की तरफ, जो बड़ी रेड लाइट है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और, कितनी हाँ, और स्पीड तो थी 40 से लेकर 60 के बीच में की। और गाड़ी में उस टाइम जैसे मैंने अभी न्यूज़ देखी है, मेरे को बता रहे हैं कि गाड़ी में गाने चल रहे थे। मैंने जिस टाइम मेरे साथ ये गाड़ी टकराई थी उस टाइम गाड़ी में कोई गाने नहीं चल रहे थे। शीशे खुले हुए थे गाड़ी के? आगे का ड्राइवर के बगल वाला है वो एक आधा सा खुला हुआ दिखा था, और बाकी आधा मतलब अब ये नहीं बता सकता मैं कितना खुला था, कितना थोड़ा खुला हुआ था। तो जिस तरीके से चश्मदीदों के बयान सामने आए हैं, उसके बाद आरोपियों के दावे की पोल खुल रही है और चश्मदीद बता रहे हैं कि गाड़ी के शीशे बंद नहीं थे, शीशे खुले हुए थे। आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, आपको वो बता देते हैं। आरोपियों ने बयान दिया है कि हादसे का पता नहीं चला, म्यूजिक तेज था, कार के शीशे बंद थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि हादसा हो गया है और लड़की कार में फंस गई है। लेकिन इस बयान पर ही सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि स्कूटी टकराई तो पता क्यों नहीं चला, कई किलोमीटर तक घसीटा गया लेकिन फिर भी नहीं पता चला। और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर हादसा हुआ है तो लड़की के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं थे। लड़की के घर वाले भी यही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि लड़की का शव नग्न हालात में मिला। और सबसे बड़ी बात यह कि वो पुलिस की चौकी देखकर क्यों पलट गए। उनको हमने इंटरोगेट किया तो दे वर प्लेइंग म्यूजिक विथ हाई वॉल्यूम एंड प्रोबेबली दे कुड नॉट फाइंड आउट कि दैट गर्ल हैज़ बीन ड्रैग्ड। बट बाद में जब हम उनको सारी स्थिति की जानकारी हुई तो हमने उस पर केस दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। 4 से 5 किलोमीटर तक ये लोग लड़की गाड़ी में अटकी रही और सड़क पर घसीटती रही, तो इनको पता कैसे नहीं चल पाया? अभी तो इंटरोगेट कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि लाउड म्यूजिक था, शीशे बंद थे, इसलिए पता नहीं चल पाया। बट इट्स नॉट बिलीवेबल, वी आर नॉट गोइंग बाय दिस थ्योरी। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के बाद इन्होंने भागने की कोशिश की जिसमें ये विक्टिम ड्रैग हो गई। इनका पहले ही घर मंगोलपुरी में था, हमारे यहाँ आना जाना था। पीछे से ये लड़के पीछा करते हो, ठीक है, और कहीं इवेंट में गई हो, इन्होंने देखा, अकेले का फायदा इन्होंने पूरा उठाया। ये लड़के नशे की हालत में थे और ये गलत काम हुआ है। हम चाहते हैं कि उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इंसाफ मिले। तो देखा आपने किस तरह से परिवार वाले आशंका जता रहे हैं। और अभी फिलहाल जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता किसी भी तरह की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे रूट की सीएफएसएल टीम जांच करेगी। कुमार सोनू से पास चलते हैं। सोनू, क्या सीएफएसएल की टीम थाने पहुंच गई है और कब तक ये पूरी जांच पूरी हो पाएगी, क्योंकि 5 थाने और 13 किलोमीटर लंबा सफर है? पवन, एक बार सवाल अपना आप दोहरा दें। सोनू, हम ये जानना चाह रहे थे कि सीएफएसएल की टीम कितनी देर में पहुंचेगी, कहां है और शुरुआत कहां से करेगी, जहां घटना हुई वहां से या जहां शव मिला वहां से?
देखिए एफएसएल की टीम जो है वो अभी अभी पुलिस स्टेशन में पहुंची है। ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन है और दरअसल इसी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है आरोपियों की गाड़ी और जो मृतक लड़की है उसकी स्कूटी खड़ी हुई है। अब उनसे जो है तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे, तमाम जो ब्लड सैंपल्स हैं जो गाड़ी के ऊपर लगे होंगे वो उठाए जाएंगे, फिर उनकी जो है जांच की जाएगी और उसके बाद जो है तस्वीर साफ होगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। ये एफएसएल की टीम का 2 गाड़ियों में जो है एफएसएल की टीम पहुंची है, क्योंकि मामला बेहद बड़ा है, बेहद पेचीदा भी है और सबसे बड़ी बात दर्दनाक है। तो अब गाड़ी की पूरी फॉरेंसिक जांच होगी, बारीकी से एक बारीक से बारीक सबूत जो है एफएसएल की टीम उठाएगी, उसके बाद उसकी जांच होगी, रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस को सौंपी जाएगी, उसके बाद तस्वीर पूरी साफ होगी। एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं तो वहीं थाने के बाहर जो है वो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ प्रदर्शनकारी जो है थाने के बाहर भी बैठ गए हैं। तो ये एक पूरी तस्वीर है थाने के बाहर की। तो इलाके के विधायक जी भी हैं जो यहाँ से पहुंचे। महेंद्र जी, पूरा मामला आप किस तरह से देख रहे हैं? जो पूरी घटना हुई दर्दनाक, 2 जिलों में जो है लड़की को घसीटते हुए लेके गई गाड़ी। देखिए ये घटना बड़ी दुखदाई है और पूरे के पूरे राष्ट्र के लिए ये पूरी दुखदाई घटना है। नववर्ष के उस पे मौके के ऊपर इस प्रकार से एक लड़की को उठाकर उसके साथ में क्या किया क्या नहीं किया गया है ये तो अभी रिपोर्ट से वो आएगा, लेकिन इसके ऊपर सवाल उठता है। फॉरेंसिक टीम इस समय में मतलब आ रही है, क्या दबाव था? ये तो कल सुबह ही आ जानी चाहिए थे। फॉरेंसिक लैब का तो सबसे पहले यही काम बनता है और ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे सामने जो भाजपा के नेता हैं मनोज मित्तल जी, ये परिवार के ऊपर भी दबाव का या पुलिस के ऊपर भी दबाव का शायद खेल मुझे नजर आ रहा है। ये ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो बिल्कुल आप देखें पवन की इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रंग भी लिया जा रहा है। आपको तस्वीर में दिखाऊं, दरअसल एक पोस्टर जो है आरोपी का वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही खंबे पे लगा हुआ है। मनोज मित्तल, जिसमें आप नीले कुर्ते में देख रहे होंगे, ये एक पकड़े गए 5 आरोपियों में से एक आरोपी है। और दूसरी बात ये कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं रिठाला विधानसभा से, वो भी जो है कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस के ऊपर प्रेशर का आरोप लगा रहे हैं। तो तमाम आरोप हैं, हालांकि आरोपों के जवाब पुलिस को देने पड़ेंगे क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है, बहुत दर्दनाक है कि इतना बड़ा हादसा हो रहा है और 13 किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटा गया। एक पुलिस का जवान, एक पुलिस की जो पिकेट, एक पुलिस की जो पेट्रोलिंग कार या फिर पेट्रोलिंग बाइक जो है वो उस गाड़ी को नहीं रोकती है और वो बेखौफ चले जा रहे हैं। तो ये पूरा तमाम सवाल है। हालांकि जो एफएसएल की टीम है वो पहुंची है, गाड़ी से तमाम ब्लड सैंपल्स वगैरह और जो भी कपड़े के ट्रेसेस लड़की के गाड़ी पर लगे हुए थे वो उनको रिकवर करेगी, उसके बाद उनकी जांच की जाएगी, जिसके बाद तस्वीर पूरी साफ होगी। और इसमें कई सारे सवाल हैं। महेंद्र गोयल कुछ और भी कहना चाहते हैं। जी महेंद्र जी, जांच के बाद अभी तक परिवार से मिलने नहीं दिया आखिर में असल क्या हुआ था, लेकिन सवाल ये भी है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद अभी तक सीएफएसएल टीम नहीं पहुंची है। कंझावला के उस इलाके में हम मौजूद हैं जहां ये घटना हुई थी और यहां के स्थानीय लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि इस इलाके में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो फिर वहीं कैसे शव गिरा, इससे पहले नहीं गिरा। अगर आप सामने देखेंगे तो यहां से पूरा इलाका आगे जाता है, पूरा सिनेरियो आपको दिखाएंगे, पूरी सिचुएशन आपको समझाएंगे और यहां स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।